एक अकेली माँ बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, पर ये बात बच्चे क्यों नहीं समझते। तू आने दे, बेटा को सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा। हाँ हाँ, देख लूँगी। काम तो करना नहीं, ऊपर से मूंग दाल की खिचड़ी चाहिए, वह भी घी डालकर। बहू बड़बड़ाते हुए रसोई घर में घुस गई। आज बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं खाया, सुबह से ही केवल रो रही थी। आज रामदीन होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती थी। रामदीन रुपए कमाने शहर गया है। पति के मरने के बाद बुढ़िया अम्मा जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर, घरों में बर्तन मांजकर बेटा को पढ़ाया लिखाया है कि बेटा कल उसका सहारा बनेगा। आज बेटा बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए माँ से कहता, माँ माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसे लाऊंगा, अच्छी साड़ी भी लाऊंगा। मैं अपने दोस्त मनोज की माँ की तरह सितारों वाली साड़ी लाऊंगा। और फिर माँ उसे गोद में उठा लेती थी। लेकिन आज वह सब भूल गया। माँ फिर रोने लगी। इतने साल हो गए शहर गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई अन्य खबर नहीं आई। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि दफ्तरों में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचते हुए वह खाट पर लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर कुछ आहट हुई। कौन है? मैं हूँ माँ, तेरा बिटवा। सीधा स्टेशन से आया हूँ। माँ किसी तरह उस तक पहुँची और उससे लिपटकर रोने लगी। बेटा। शेष शब्द हिचकियों में तब्दील हो गए। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहाकर ले गया। तेरे लिए अपने हाथ से तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसका हाथ पकड़कर रसोई की तरफ आने लगी। स्टेशन से खा पीकर आया हूँ, तो मेरी चिंता मत कर माँ। रात बहुत हो गई है, अब सो जा। बेटा हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बिटवा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देखकर बूढ़ी माँ हैरान रह गई। कहाँ जा रहा है बिटवा? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। दफ्तर की सारी जिम्मेदारियाँ तेरे बिटवा के ऊपर ही हैं। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। इसके अतिरिक्त वह कुछ भी ना बोल पाई। बुढ़िया अम्मा ने कुछ कहना चाहा, पर कह ना सकी। अपने आंसुओं को रोक ना सकी। आंचल का कोर मुंह में खोस लिया। तू चिंता ना कर, यह मेरा फ़ोन नंबर रख ले। जब कोई समस्या हो तो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और यह भी रख, 500 का 2 नोट व कागज़ का एक टुकड़ा। ज़बरदस्ती माँ के हाथ में थमाकर चल पड़ा। बहू भी पीछे पीछे होली। अनपढ़ नासमझ गुमसुम माँ अपने बेटे को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का स्वप्न अभी भी उसकी मुट्ठी में बंद था। वह सोच रही थी, क्या बेटा अपने किए गए वादों को भूल गया? क्या उसको अपनी माँ की मेहनत याद नहीं कि किस तरह लोगों के घरों में काम करके उसने उसे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया इसी दिन के लिए? लेकिन बूढ़ी अम्मा ने दिल को समझाया, उसकी किस्मत में अकेले रहना ही है, कोई अन्य सुख नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।